नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य क्या होगा, ये सवाल हर क्रिकेट फैंस के जहन में है। तो साथ ही साथ अब बीसीसीआई की नजर भी इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इन दोनों का भविष्य क्या होगा। बीसीसीआई चाहती है, जिस तरीके की पिछले कुछ वक्त में गतिविधियां देखने को मिली, बीसीसीआई ये चाहती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि फॉर्म शानदार है, दोनों के बल्ले से रन निकल रहे हैं, ऐसे में 2027 के विश्व कप में इन दोनों का खेलना बेहद जरूरी है। इसको लेकर 6 तारीख को एक बैठक होनी थी। बीसीसीआई ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीसीसीआई के लोगों के साथ साथ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को बुलाया गया था। इस बैठक का जो मुद्दा था वो साफ तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य क्या होगा, इन दोनों को लेकर बीसीसीआई क्या सोच रही है, सेलेक्टर क्या सोच रहे हैं, हेड कोच क्या सोच रहे हैं, यह मुद्दा इस बैठक का होने वाला था। लेकिन अब इस बैठक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर सबसे पहले तो यह है कि यह बैठक नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है। और जाहिर तौर पर उससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि क्या विराट कोहली के शतक, क्योंकि विराट कोहली ने लगातार 2 मैचों में शतक लगाए हैं और यह बता दिया कि उनके बल्ले में दम है, तो क्या विराट कोहली के 2 शतक और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने बीसीसीआई को, और खासतौर पर मैं चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा, क्या अजीत अगरकर को डरा दिया है? क्या अजीत अगरकर अब खौफ में है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्लेबाजी से? क्योंकि खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस बैठक में जब इन तमाम लोगों को बुलाया गया तो रायपुर में, क्योंकि ये बैठक होनी थी, तो रायपुर में अजीत अगरकर नहीं पहुंचे। अजीत अगरकर नहीं पहुंचे तो भाई साहब, जब मैन मुद्दा ही नहीं है तो बात किससे की जाए? क्योंकि सवाल तो अजीत अगरकर से पूछे जाने थे ना। सवाल तो अजीत अगरकर के सामने दागे जाने थे कि आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, क्यों हटा दिया? आपने रोहित शर्मा को लेकर बोला उनकी कप्तानी में मनमुटाव होगा, क्यों बोला? आपने टीम सेलेक्ट की, उसमें रोहित शर्मा और गौतम विराट कोहली को लेकर आपने नया प्लान बनाया, क्यों बनाया? 2027 को लेकर आप चाहते थे कि नौजवान टीम जाएगी, क्यों जाएगी? क्या आपके पास उनका रिप्लेसमेंट है कि नहीं है? तो तमाम सवालों की लिस्ट एक तैयार की हुई थी सेलेक्टर्स ने, मिथुन मिन्हास ने। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रोहित शर्मा के सवालों से डर गए अजीत अगरकर और अजीत अगरकर इस बैठक में नहीं पहुंचे। अजीत अगरकर इस बैठक में नहीं पहुंचे तो ये बैठक नहीं हो पाई। अब ये बैठक नहीं हो पाई, अभी तो ये बैठक टल गई है, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि अजीत अगरकर बेशक कितनी भी बचने की कोशिश कर लें, वो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि अब अपडेट है कि अभी वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच है। उस साउथ अफ्रीका के ये सीरीज के बाद ये बैठक होगी, एक रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त है। टीम इंडिया क्या सोच रही है, सेलेक्टर क्या सोचे, तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त बनी हुई हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर बड़ा इस वक्त जो चर्चाओं का बाजार है, बड़ा गर्म है। क्योंकि इन दोनों का भविष्य सेलेक्टर्स के हाथ में है, हेड कोच गौतम गंभीर के हाथ में है। ये दोनों ही ये कह चुके हैं कि भाई साहब अब नौजवान टीम के साथ जाना चाहते हैं। और इसके बाद जिस तरीके से इन दोनों ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो ये तो मुसीबत खड़ी हो गई सेलेक्टर्स के सामने और बीसीसीआई के सामने। अब आप इनको ना निगल पाओगे ना उगल पाओगे, आप इनको बाहर भी नहीं निकाल पाओगे। बाहर निकालोगे तो तमाम तरीके के सवाल खड़े होंगे कि आप इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करके कैसे विश्व कप जीत जाओगे। सवाल तो खड़े होंगे ना। जो खिलाड़ी लगातार शतक पर शतक लगा रहा है, आप उसको बाहर कैसे कर सकते हैं? जो खिलाड़ी ओपनर के तौर पर लगातार रन बना रहा है, आप उसको कैसे बाहर कर सकते हैं? सवाल तो है और इन सवालों के जवाब देना भी पड़ेगा। अजीत अगरकर को और गौतम गंभीर को देना भी चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है। ये टीम आपकी घर की नहीं है, आपकी घरेलू टीम नहीं है, ये देश की टीम है। और अगर देश की टीम है तो देश के हित के हिसाब से फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आप अपने मन मुताबिक फैसले नहीं ले सकते, आप अपने मन के हिसाब से खिलाड़ियों का सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको वो खिलाड़ी सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा है,
आप अगर उन खिलाड़ियों को इग्नोर करेंगे, उनके करियर पर सवाल खड़े करेंगे, उनकी साख पर सवाल खड़े करेंगे, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे, तो सीधी सीधी सी बात है कि सवाल तो पूछे जाएंगे। देश की जनता अब समझती है, आपके फैसले सलाखों पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी के करियर के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने लगें। तो जाहिर तौर पर अजीत अगरकर हो सकता है कि इन सवालों से डर गए हों, क्योंकि सवालों की एक लंबी लिस्ट अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के लिए तैयार की हुई थी, लेकिन वो लिस्ट का जवाब कैसे दिया जाता, अजीत अगरकर कैसे बताते कि रोहित शर्मा को उन्होंने खराब कप्तान बता दिया, अजीत अगरकर कैसे जवाब देते कि 2027 में वो किसे ले जाएंगे रोहित और विराट की जगह, कैसे जवाब देते? नहीं है जवाब। कैसे जवाब देंगे? जो रोहित लगातार रन पर रन बना रहा है, जो विराट लगातार सेंचुरी पर सेंचुरी ठोक रहा है, कैसे जवाब देंगे कि उन खिलाड़ियों को आप 2027 की विश्व कप में नहीं ले जाएंगे? जवाब तो नहीं बनता ना। तो इस वजह से ये रायपुर वाली जो बैठक होनी थी ये कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि अजीत अगरकर, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि अजीत अगरकर उस बैठक में नहीं पहुंच पाए, और उस बैठक में अगर अजीत अगरकर नहीं पहुंचे तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अजीत अगरकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी की ताकत से डर गए? ये सवाल इस वक्त खड़ा होने लगा है, क्योंकि अब टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर चर्चाएं गर्म है। हालांकि 2027 में अभी वक्त है, 2026 टी20 विश्व कप उससे पहले होना है, लेकिन 2027 से पहले अब सबसे बड़ा अगर यक्ष प्रश्न कोई है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य क्या होगा। क्या बीसीसीआई रोहित शर्मा और विराट कोहली को सेलेक्ट करेगी? क्या इनकी बल्लेबाजी के दम पर अजीत अगरकर अपने बयान से वापस आएंगे, यू टर्न लेंगे? क्या गौतम गंभीर अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए हामी भरेंगे? क्या नौजवान खिलाड़ियों के दम पर जो दम भर रहे थे अजीत अगरकर, क्या वास्तव में अब उनको यह एहसास होगा कि हाँ, इन दोनों खिलाड़ियों का अपमान करके उन्होंने गलती की है? क्योंकि गलती तो की है, साफ तौर पर समझ में आने लगा है। जिस अंदाज में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्लेबाजी करके दिखाई है, उसके बाद ये साफ तौर पर समझ आने लगा है कि अभी इन दोनों का रिटायरमेंट लेने का वक्त नहीं है। अगरकर साहब, थोड़ा दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाकर थोड़ा सा ये सोचो कि ये टीम देश की है। अगर विश्व कप आएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बदौलत, तो वो देश के लिए आएगा, उनके घर में नहीं जाएगा जनाब, ये देश के लिए आएगा। इसलिए आपको देश के लिए पहले सोचना पड़ेगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप रोहित शर्मा विराट कोहली की बल्लेबाजी को किस तरीके से देखते हैं? अजीत अगरकर इस बैठक में नहीं आए, इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि आना तो था, अगर बीसीसीआई ने तलब किया है तो आपको आना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, किसी वजह से आप नहीं पहुंच पाए, तो उसके पीछे की कोई तो वजह हो सकती है। कोई ना कोई तो मन में उनके में चीजें चल रही होंगी, किसी ना किसी बात का तो डर होगा, जिसके चलते अजीत अगरकर इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। तो सवाल अजीत अगरकर के ऊपर इस वक्त बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों का जवाब अजीत अगरकर को अब देना पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट फैंस के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जिन खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए हैं उनको बाहर आप कैसे कर सकते हैं? या फिर बीसीसीआई का कोई ये कैटेगरी डिवाइड है कि रन बनाने वाला खिलाड़ी बाहर जाएगा, जो रन नहीं बना रहा है वो अंदर आएगा? अगर यही आपका पैमाना है तो आप बता दीजिए सीधे सीधे सी बात कि भाई हमें तो बाहर करनी है विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेशक ये कितने रन बना दें। ठीक है, क्रिकेट फैंस भी अपने दिमाग में सोच लेंगे कि ठीक है भाई, बाहर जाना ही है तो रन बनाने से भी क्या फायदा। तो ये सवाल है और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।